हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आप जहाँ से ये व्लॉग देख रहे हैं वहाँ तो इस टाइम टेम्परेचर है गर्मी वाला, लेकिन हम जहाँ से ये व्लॉग्स आपको दे रहे हैं वहाँ है अच्छी खासी ठंडक और बहुत ही प्यारा मौसम। बस इसीलिए व्लॉग की और दिन की दोनों की शुरुआत की है गरम गरम कॉफ़ी से। और जैसे कि हमारे पास सारा सामान है ही तो हमें कहीं से कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम अपने आप ही अपना सारा चीज़ें कुक कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर या बीच के कोई स्नैक्स। तो अभी हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आज लिया है ब्रेड एंड जैम। गाइस, यहाँ मैं ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और कोई भी खाती हूँ। तुमको बोलते हुए ले आएंगे। सुन, एक बार सुन, ऊपर से आवाज मार दे। गाइस, जो कल आपने एप्पल फार्म वाला व्लॉग देखा था वो तो एप्पल्स हमें अंकल ने दिए थे, लेकिन ये एप्पल हमारे चुराए हुए हैं। ऐसा कहते हैं ना, जो चीज़ बच्चों को मना करो वो काम ज़रूर करते हैं। तो पारस को उन्होंने स्पेशली बोला था कि बेटा एक भी एप्पल नहीं तोड़ना, क्योंकि यहाँ पे इलीगल एप्पल तोड़ना एज इन क्राइम है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं और पारस को जो चीज़ मना कर दो वो तो वो ज़रूर करता है। तो उसने यहाँ से चुपचाप से, क्योंकि बिल्कुल हमारे होम स्टे के साइड में ही एप्पल का फार्म था, वो वाला नहीं जिसमें हम गए थे, ये किसी और का है, और हम जिसमें गए थे वो आगे चल के था। तो यहाँ से इसने अपनी मर्ज़ी से जितने इसको एप्पल तोड़ने थे इसने तोड़ लिए, खूब सारे जमा कर लिए। मज़े की बात यह है कि सिर्फ तोड़ने का शौक़ है, घर जाके इसको एक भी एप्पल के मुंह नहीं लगाना, क्योंकि जो हम मार्केट से भी ख़रीद के लाते हैं वो कौन सा ये लोग खा लेते हैं जो ये तोड़ के हाथ से तब खाएंगे। ऐसा है ना, जितने एप्पल वहाँ से तोड़ के खा लिए वो तो इसने खा लिए भाई। अपना एक सुबह खा लिया, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह खा लिया। तो जो एप्पल तोड़े हैं या चुराए हैं कुछ भी, वो वहीं खाए हैं, यहाँ आके इसने मुँह नहीं लगाना किसी चीज़ के। तो गाइज़, अभी आज का जो हमारा जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है कि आज हमें उदयपुर से वापस पहुंचना है जिस्पा, मतलब दारचा पहले, जिस्पा बाद में। तो उस बीच में हमें मिले हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर सीन्स। एक सीन था ये जो झरना आपको दिखा होगा अभी, और इसी के पास हमने अपनी गाड़ी रोक ली थी और अब टाइम था कुकिंग करने का। आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट में तो खाया था ब्रेड जैम, और आज कुछ लंच करना था हमें थोड़ा सा लाइट। तो हमने आज बनाई है मैक्रोनी बच्चों की पसंद के हिसाब से। और मैक्रोनी ईजी होती है वैसे बनानी, बट हमने दो तरह की बनाई थी। एक तो जो थोड़ा सा रेड सॉस टाइप में, और दूसरे वाली वाइट सॉस टाइप में, जो जैसे आपको कभी शादी वगैरह में आपने नोटिस किया होगा सैलड काउंटर पे होती है एपेटाइज़र की तरह, वो वाली मैक्रोनी। तो दो तरह की मैक्रोनी बनाई थी। पास में ही झरना था तो हमें बर्तन धोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट हमारे पास अपने घर का मैट था, मतलब जो चटाई होती है बेसिकली हमारी वो थी, तो सामान रखने में भी कोई इश्यू नहीं आया। गाइज़, जो भी हमने वहाँ पे कुकिंग की है उसकी सारी वीडियोस आएंगी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में चैनल के। और जो आपको ये व्लॉग्स वाला चैनल आप देखते हैं उसमें आपको सिर्फ शॉर्ट कुछ क्लिपिंग्स मिलेंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता एक बार हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करना फिर वर्टिकल रिकॉर्ड करना। तो इजी मेरे को यही लगा कि मैं शॉर्ट्स के लिए सारे मतलब जो पूरी रेसिपी है वो शॉर्ट्स में डाल दूँ और थोड़ा थोड़ा सा आपको व्लॉग में दिखा दूँ। तो गाइज़, खाना वाना खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं दारचा जाने के लिए। तो उदयपुर से दारचा का रास्ता ऑलमोस्ट था 75 किलोमीटर्स के आसपास, और 75 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए हमें चाहिए थे 2.5 घंटे। गाइज़, जो नॉर्मल ट्रिप होता है उसकी आइटनरी आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं कि किसी भी टाइम उठो चलो या कुछ भी करके। अब चूँकि ये हमारा कुकिंग ट्रिप था तो इसकी आइटनरी हमें इसी हिसाब से बनानी थी कि एक दिन हमें जगह का जो भी सारी फेमस चीज़ें थी वो सब देख लिया, लेकिन नेक्स्ट डे जिस दिन हमें एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना था उस दिन हमें पूरा दिन सिर्फ या तो ट्रैवलिंग और कुकिंग का रखना था। जस्ट बिकॉज कि हम पूरे दिन में ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुकिंग में भी आप ये लगा लीजिए छोटी से छोटी चीज़ बनाने में आराम से 1-1.5 घंटा लग जाता है। पहले सामान को सेटअप करने में, बनाने में, फिर उसके बाद पैकअप करने में, और सबसे बड़ी बात उसका मतलब जो हमने खाना बनाया है उसके बर्तन धोने में। अब ज़्यादातर तो हम यही कोशिश करते थे कि जो रिवर साइड हो या झरने के पास या जहाँ पे वाटर सप्लाई हो वहीं पे ही खाना बनाए, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए बर्तन धोना।
ऐसा होता है ना, कुकिंग ट्रिप के अपने ही मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। देखिए, एक तो होता है कि भाई कहीं आप गए हैं, आप रेस्टोरेंट में जाइए, ऑर्डर कीजिए, खाना आता है, आप खा के बिल दे के चले आते हैं। लेकिन इसी जगह अगर आप एक कुकिंग ट्रिप को चूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। जैसे कहाँ तो कितना क्या सामान लेके जाना है, कहाँ सेटअप को लगाना है, बर्तन धोने के लिए पानी होना चाहिए, रोड साइड के साइड में होने चाहिए आप, मतलब आपको प्रॉपर आपकी गाड़ी पार्क भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको खाना बनाने के लिए लोकेशन भी देखनी पड़ती है। और गाइस, सबसे बड़ी बात तो है इनिशिएटिव लेना। आप ये देखिए ना कि हर कोई आदमी हर किसी चीज़ का इनिशिएटिव नहीं ले सकता, मतलब पहल नहीं कर सकता। किसी भी कार्य में पहल करने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, मतलब बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए। ऐसा है ना, दूर बैठे बैठे तो बेशक ऐसा लगता है कि सब चीज़ें आसान है, घर से निकल के हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इस ट्रिप को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और अभी भी हमारे ट्रिप के बचे हैं 2 या 3 दिन मान लीजिए। तो अभी लगातार ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, आप ट्यून्ड रहिए व्लॉग्स के लिए। तो कहते हैं ना, स्टे ट्यून्ड। तो इसी तरह आप ट्यून्ड रहिए व्लॉग्स को देखने के लिए कंटिन्यूअस। गाइस, बात करते करते जो अभी सारे रास्ते हमने आपको दिखाए हैं वो हैं सब उदयपुर से किलोंग, किलोंग से फिर जिस्पा वाला रास्ता। और ये है जिस्पा का प्यारा सा गांव। बहुत ही छोटा सा गांव है, मेरे ख्याल 200-250 ही पॉपुलेशन होगी। और बहुत शांति, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और सुंदर। और ये रास्ता जाता है, मतलब ये 2 डाइवर्जन्स थे, एक जाता है सरचू की साइड, दूसरा जाता है कारगिल की साइड। तो इस बार हमने कारगिल वाले को अवॉइड किया है, अगली बार कभी देखेंगे। इस बार पहले चलते हैं राइट की साइड, और यहाँ जाने के बाद आपको दिखाएंगे एक बहुत ही मार्वलस लोकेशन जो है दीपक ताल। आपने लद्दाख के पास सुना तो होगा ना पेंगोंग लेक, तो बिल्कुल उसी का ही भाई वो है ये दीपक ताल। पेंगोंग लेक थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा है और दीपक ताल छोटा है, लेकिन हूबहू कॉपी है, उतना ही साफ़, उतना ही सुंदर और उतना ही मैग्निफिसेंट। और रास्ता, वेदर और जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, ये तो हम आपको कंटिन्यूसली दिखाते आ ही रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जिस्पा में अपना होम स्टे बुक करके और ऊपर जा रहे हैं दारचा और दीपक ताल की साइड, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था, अंधेरा होने में ऑलमोस्ट 3 घंटे थे। तो इतने में हमारा 1 घंटे का जाना, आधे घंटे का वहाँ रुकना और 1 घंटे का वापस आना कवर हो सकता था। तो हमने स्मार्टली डिसीजन लिया और सेम डे जो जिस दिन हम उदयपुर से जिस्पा दारचा आने थे, उसी दिन हमने ये दीपक ताल को कवर कर लिया। और बहुत ही पीसफुल जगह थी, हमने काफ़ी देर बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी रील्स बनाई, शॉर्ट्स बनाए। वो सब आपको चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में दिखेगा। व्लॉग वाले सेक्शन में हर चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर व्लॉग ज़्यादा बड़ा होता है तो आप ही लोगों को बोरिंग लगने लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस किसी भी तरीके से बोर हो। सो गाइज़, ये है दीपक ताल। अब कल के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे आगे क्या हमने जिस्पा में क्या क्या किया। तो मिलते हैं कल, बाय। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आशा करती हूँ आपको आगे के भी व्लॉग्स ऐसे ही पसंद आएंगे। तो गुड बाय, टेक केयर गाइस।